आज देखिए हम 12th क्लास की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। अब हम कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये टॉपिक अपने आप में थियरी का 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इस टॉपिक को बेस करके दो प्रैक्टिकल हैं। एक है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दूसरा है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और अगर इस टॉपिक को बेस करके प्रैक्टिकल है तो आप श्योर जानिए कि इसके ऊपर वाइवा भी बनेगा। मीन्स वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थियरी के लिए भी। तो इसलिए बिना टाइम को किल किए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर एक आइडियल डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है या किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करता है। अब बात आती है ये आइडियल डिवाइस क्यों है। जब ये किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करता है या किसी सेल के ईएमएफ का मेजर करता है, इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर फ्रॉम दैट वन। आफ्टर दैट प्रिंसिपल V प्रोपोर्शनल टू L। देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी ऐसे वायर में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ दैट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। अब इन दोनों बातों को सबसे पहले हम लिखेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम आपको कंस्ट्रक्शन बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको पोटेंशियोमीटर बताएंगे। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन आइडियल डिवाइस used to measure potential difference oblique EMF। अब हमने कहा आइडियल डिवाइस। क्यों कहते हैं आइडियल डिवाइस? इट does not consume power from circuit component oblique cell whose potential difference oblique EMF are measured by it। देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा तो उस सर्किट के जिस कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा उससे कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। अगर किसी सेल का ईएमएफ मेजर करेगा तो उस सेल से कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। इसे हम आपको करके दिखाएंगे। तो पोटेंशियोमीटर क्या है और इसे हम आइडियल डिवाइस क्यों कहते हैं, दो बातें हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को बताएंगे।
देखिए, हम इसको पहले समझाते हैं आपको, उसके बाद फिर लिख देंगे। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वायर है, इसकी लेंथ कितना है, L है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है और वो क्या है, A है। मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म मींस व्हाट, कांस्टेंट। और जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब जरा देखिए, अब मान लीजिए इसमें हम एक कांस्टेंट करंट I फ्लो करते हैं, तो हो जाएगा ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई, आर की जगह रो L बाई ए। अब जरा देखिए, अगर I कांस्टेंट हो जाए, वायर इज मेड बाय पर्टिकुलर मटेरियल, रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वायर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसलिए ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मींस I कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। अब जरा देखिए, दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज कांस्टेंट एंड दिस वन इज कांस्टेंट। अब इन तीनों कांस्टेंट को एक साथ मिलाएंगे तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा, से व्हाट, के एक कांस्टेंट है। अब जरा देखिए, यहां से मिलेगा V प्रोपोर्शनल टू L। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, लेकिन कंडीशन क्या हो, I क्या हो, कांस्टेंट हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, यूनिफॉर्म हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। अब इस बात को हम लिख देंगे, देखिए प्रिंसिपल, when a constant current pass through a wire of uniform cross sectional area, the potential difference, देखो, the potential difference across any portion of wire is directly proportional to length of that portion of wire। और इसको हम लिख लेंगे दैट इज V प्रोपोर्शनल टू L, और ये हो जाएगा V इक्वल टू KL। K is a proportionality constant that is called as potential gradient। K is what? Proportionality constant that is called as potential gradient। अब जरा देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे K का वैल्यू V बाई एल, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इसको देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पर।
देखिए कंस्ट्रक्शन, अगर पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन पूछा जाए तो ये 1.5 या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले आप इस सर्किट डायग्राम को बना देंगे। ये डायग्राम मस्ट है, डायग्राम आप बना देंगे, उसके बाद 2 लाइन 1 लाइन लिख लीजिए, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और है क्या, देखिए अगर आप लोग लैब में गए होंगे या जाएंगे, देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वायर having same length, same cross sectional area, made by same material, placed side by side and connected at in alternate in by thick metallic strip। देखिए एक वायर है, ये 1 मीटर लेंथ का होगा, लैब में देखेंगे। ये भी क्या है, 1 मीटर लेंथ का होगा, ये भी क्या होगा 1 मीटर लेंथ का होगा, और ये भी क्या होगा 1 मीटर लेंथ का। हमने 4 ही दिखाया है, लेकिन जब लैब में जाएंगे तो 10 वायर इस तरह लगेंगे, प्लेस साइड बाय साइड। देखिए इस इन पर दोनों जुड़ गए, मेटालिक स्ट्रिप है, इस इन पर जोड़ो जुड़ गए, मेटालिक स्ट्रिप है, इस इन पर जोड़ो दोनों जुड़ गए, मेटालिक स्ट्रिप। ये जो वायर है सबकी लेंथ सेम, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, और सबका मटेरियल क्या है, सेम है, कनेक्टेड एट इन बाय थिक मेटालिक स्ट्रिप। इसी बात को लिख देते हैं, इट consist of number of wire having same length, same cross sectional area, made by same material, और मटेरियल क्या होगा, एलॉय होगा। आप रिमेंबर करिए, दैट में बी मैंगानीन, कंस्टेंटन, नाइक्रोम, एनीथिंग, मेड बाय सेम मटेरियल, placed side by side and connected at ends by thick metal strip। ये आपका फिगर बना दीजिए, ये लिख दीजिए। अगर 2 नंबर का होगा तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, 1.5 का होगा तो पूरा 1.5 नंबर मिल जाएगा। और इतनी बातों के साथ इस लेक्चर को हम कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप यू लाइक इट।